विषधर कालसर्प योग के क्या कारण है और क्या है उनके उपाय। अगर कुंडली में केतु 5वें और राहु 11वें भाव में हो तो विषधर नाम का कालसर्प दोष बनता है। इसके प्रभाव से जातक को पढ़ाई में कई परेशानियां और रुकावटें आती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कुछ परेशानियां जरूर आती हैं और स्मरण शक्ति का कम होना भी देखा जाता है। जिसकी कुंडली में विषधर नाम का कालसर्प योग होता है उसे नाना नानी दादा दादी से लाभ मिलने की संभावना होती है। कभी कभी ऐसे जातक को आंशिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे कालसर्प वाले लोगों को अपने चाचा या चचेरे भाइयों से कभी कभी झगड़ा या मनमुटाव हो जाता है। विषधर कालसर्प योग वालों को अपने बड़े भाई से विवाद होने की प्रबल संभावना रहती है। इस योग के कारण जातक अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे लोगों के जीवन में स्थायित्व भी आ जाता है। बिजनेस या नौकरी में ऐसे लोगों को मेहनत अनुसार लाभ नहीं मिलता। इस कालसर्प योग के कारण धन संपत्ति को लेकर कभी बदनामी की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इन लोगों को हर जगह लाभ दिखता है लेकिन मिल नहीं पाता। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी हमेशा बनी रहती है। ऐसे कालसर्प वालों को कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से परेशान रहना पड़ता है। आइए जानते हैं क्या है इस कालसर्प योग के उपाय। श्रावण मास में 30 दिनों तक शिव जी का अभिषेक करें। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा करें। पितरों का स्मरण करें तथा श्रद्धापूर्वक बहते पानी या समुद्र में नाग देवता का विसर्जन करें। 45 दिनों तक देवदारू, सरसों और लोहवान इन तीनों को जल में उबालकर उस जल से स्नान करें। हर सोमवार को दही से भगवान शंकर का अभिषेक करें। 45 दिन तक जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करने से ये दोष खत्म हो जाता है। आइए बात करते हैं कि शुभ फल भी देता है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि कालसर्प दोष जीवन में बहुत दुख देता है और असफलता का कारण भी होता है, लेकिन कई बार कुंडली में विशेष योगों के चलते यह शुभ फल भी प्रदान करता है। राहु को कालसर्प का मुख माना गया है। यदि राहु के साथ कोई भी ग्रह उसी राशि और नक्षत्र में शामिल हो तो वह ग्रह कालसर्प योग के मुख में स्थित माना जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य कालसर्प के मुख में स्थित है अर्थात राहु के साथ स्थित हो तथा 1, 2, 3 तथा 10 या 12वें स्थान में हो तो वो शुभ राशि और शुभ प्रभाव में हो तो प्रतिष्ठा दिलवाता है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि जातक की कुंडली में कालसर्प के मुख में चंद्रमा शुभ स्थिति और प्रभाव में हो तो जातक को परिपक्व और उच्च विचारधारा वाला बनाता है। यदि जातक की कुंडली में मंगल कालसर्प के मुख में स्थित हो तो इसकी शुभ एवं बली स्थिति जातक को पराक्रमी और साहसी तथा व्यवहार कुशल बनाती है। वो हमेशा कामयाब होता है। बुध यदि कालसर्प के मुख में स्थित हो तथा शुभ स्थिति और प्रभाव में हो तो ऐसे जातक को उच्च शिक्षा मिलती है तथा वह बहुत उन्नति करता है। राहु के साथ गुरु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है। ज्योतिष में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर ये योग शुभ स्थिति और शुभ प्रभाव में हो तो जातक को अच्छी प्रगति मिलती है। कालसर्प के मुख में स्थित शुक्र शुभ स्थिति और प्रभाव में होने पर पूर्ण स्त्री सुख प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि कालसर्प के मुख में शनि शुभ स्थिति में हो तो जातक को परिपक्व और तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाता है। आइए अब बात करते हैं कि कितना शुभ है महापद्म कालसर्प योग। जिस व्यक्ति की कुंडली के 6ठे भाव में राहु और केतु 12वें भाव में स्थित होता है और बचे हुए 7 ग्रह इनके बीच में स्थित होते हैं तो उन लोगों की कुंडली में महापद्म नाम का कालसर्प योग बनता है। इस योग के कारण जातक अपने शत्रुओं को हराने वाला और उनका नाश करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं से जीतने वाला होता है। इस तरह का कालसर्प योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वैसे लोग विदेशों से व्यापार करके लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा समय घर से बाहर रहने के कारण उनके घर में शांति का अभाव रहता है। इस कालसर्प योग के कारण जातक यात्रा बहुत करता है और उसे बिजनेस से संबंधित यात्राओं में सफलता भी मिलती है। इस योग वाले जातक को एक ही चीज़ मिल सकती है, धन या सुख। इस योग वाले लोगों को कई बार विश्वास पात्र लोगों से भी धोखा मिल जाता है। इस वजह से
उनके मन में निराशा की भावना पैदा हो जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने मन में शत्रुता पाल कर रखने वाले भी होते हैं। कभी कभी ऐसे कालसर्प योग वाले जातक का चरित्र बहुत संदेहास्पद हो जाता है। उसके धर्म की हानि होती है। वह समय समय पर सपनों में संकेत भी उसे मिलते रहते हैं। उसकी वृद्धावस्था कष्टप्रद होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके जीवन में एक अच्छा समय आता है। उस समय इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इस योग वाले अच्छे वकील या राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता पाने वाले नेता होते हैं। कालसर्प से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं सितारों की दुनिया पर। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।